ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी अभी जो वीडियो देखा वो राहुल गांधी का पार्लियामेंट में दिया हुआ भाषण है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ उंगली करके बोल रहे हैं कि मनुस्मृति तुम्हारी पुस्तक है और तुम्हारी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्त्रियों का बलात्कार करता है उसको प्रोटेक्ट करो, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ऑपोजिट है। यानी राहुल गांधी मनुस्मृति और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि भाजपा करारा जवाब देगी, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा कोई श्लोक ही नहीं है। मनुस्मृति में तो ये बहुत पॉपुलर श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और टीवी डिबेट्स में आके आपने देखा होगा, सुधांशु त्रिवेदी और भाजपा के अन्य लोग मनुस्मृति को डिफेंड भी करते हैं, वो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। लेकिन पार्लियामेंट में जहां राहुल गांधी मनुस्मृति के खिलाफ ये झूठा इल्जाम लगा रहे थे, वहां पे भाजपा के मंत्री खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी का भरपूर विरोध करते हुए बोला, तुमने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, हमने भारत रत्न अंबेडकर को दिया। तुम अंबेडकर के नहीं हो, हम अंबेडकर के हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा वाले लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम तो अंबेडकरवादी हैं। ये सब लोग जानते हैं कि अंबेडकर मनुस्मृति के विरोधी थे। इसका मतलब ना तो राहुल गांधी मनुस्मृति को ओन कर रहे हैं, ना ही बीजेपी वाले मनुस्मृति को ओन कर रहे हैं। तो ये बात बहुत सारे लोगों को चुभी। शंकराचार्य जी ने उसके बाद लगातार 52 दिन तक मनुस्मृति को एक्सप्लेन किया, पूरे मनुस्मृति को, शुरुआत पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक एक एक श्लोक की उन्होंने व्याख्या की। और यह 52 वीडियो की सीरीज आज भी शंकराचार्य जी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा और कहा कि जो आपने पार्लियामेंट में कहा है, या तो आप उसको प्रूव करो, आप ये बताओ कि मनुस्मृति में कौन सा ऐसा श्लोक है जो ये कहता है कि रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर आप माफी मांगो, अपने शब्दों को वापस लो। राहुल गांधी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया। ये अधिकार शंकराचार्य जी के पास है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्माधिकारी है, तो ये अधिकार शंकराचार्य जी के पास है। उनके पास मंदिरों से टैक्स लेने का भी अधिकार है, लेकिन वो अधिकार सरकार उनको देती नहीं है। मंदिरों में दिया हुआ चंदा दरअसल शंकराचार्य जी को बिलोंग करता है, लेकिन सरकारों ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। खैर, वापस मनुस्मृति पे आते हैं। तो इसका दुख हमें भी बहुत था कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला, लेकिन हमने खुद भी अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। तो पिछले 6 महीने से मैं मनुस्मृति, अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं। मैंने तीनों को स्टडी किया और अंबेडकर जी को ज्यादातर जो स्टडी किया है वो उन्हीं की राइटिंग्स और स्पीचेस से स्टडी किया है। उसका रिजल्ट है ये पुस्तक।